मकान में रहते थे, कभी एक छोटे से किराए का मकान में रहते थे। मकान मालिक की टेढ़ी निगाह भी सहते थे। कब अपनी कोठियों के हो गए कभी हम डोर टू डोर मार्केटिंग किया करते थे, घर घर जाकर ये एलोवेरा और प्रोटीन पाउडर बेचा करते थे। कभी हम डोर टू डोर मार्केटिंग किया करते थे और लोगों से हमें धक्के भी पड़ते थे। और कब लोगों ने स्वागतम लिखना शुरू कर दिया, कभी हम एक एक साथी को तरसते थे, एक एक एसोसिएट को बनाने के लिए। कभी हम एक एक साथी को तरसते थे और लोग गुस्से से हम पर बरसते थे। और कब करोड़ों हमारे साथ हो गए पता नहीं चला। कभी हम एक ताली को तरसते थे, कभी हम एक ताली को तरसते थे और इनाम या फूल न मिलने पे आंसू बरसते थे। कब लाखों तालियों के हकदार हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम काले घने बालों पर इतराते थे, कभी हम काले घने बालों पर इतराते थे, एक जुल्फ माथे पर लटकाते थे। और कब हम गंजे हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी, कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी। डार्लिंग डार्लिंग कहते हुए हम बूढ़े हो गए पता नहीं। आप ही लोग हैं। कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी, डार्लिंग डार्लिंग कहते हुए नहीं थकती थी। और कब हम सबके अंकल हो गए पता ही नहीं चला। आप भी लक्ष्य पाने के लिए भागे, चले रहेंगे, लेकिन डटे रहे, मेहनत करते रहे। और कब आप चेयरमैन बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा भैया। जेब में पैसे ना हो तो भूमध्य रेखा, जहां पर सबसे अधिक गर्मी, जेब में पैसे ना हो तो भूमध्य रेखा पर भी हमें सर्दी का एहसास होता है। और जेब में पैसे हों तो साइबेरिया, जहां पर बर्फ होती है, -30, 40 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर भी गर्मी का एहसास होता है। और कई बार मिसेस को कहना पड़ता है, अगर पैसे नहीं है तो क्यों नए नए सूट सिलवाती हो, पुरानी साड़ी में भी तुम अप्सरा नजर आती हो। पैसे नहीं है तो आदमी क्या कहता है कि प्रिय क्यों तुम नए नए सूट सिलवाती हो, पुरानी साड़ी में भी तुम
अप्सरा नजर आती हो और इन ब्यूटी पार्लरों के चक्करों में ना पड़ा करो। अपने चांद से चेहरे को क्रीम और पाउडर से ना ढका करो। रेस्टोरेंट के खाने में क्या रखा है? कुछ जाने में पैसे नहीं है। रेस्टोरेंट में जाने में क्या रखा है? तुम्हारे हाथ से बना हुआ बर्था खूब भला लगता है। और आदमी कहता है कि भाई बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे नहीं है। बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। अगर बीवी मेकअप ना करे तो बीवी बर्दाश्त नहीं होती। तो पैसा तो चाहिए। अगर बीवी को सुंदर दिखना है तो लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर और ब्यूटी पार्लर जाकर सुंदर तो बनना पड़ेगा। दोस्त, ये जो हमारा बिजनेस है, मैं ये कहूंगा कि इससे सिंपल बिजनेस कुछ भी नहीं है। इससे सिंपल बिजनेस और कोई दुनिया में बिजनेस नहीं है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल नकल करनी पड़ती है। नकल किसकी? नकल अपने लीडर की, अपलाइन की। हमारे अपलाइन ने क्या किया उसकी नकल करनी पड़ती है, बस। सिंपल सा बिजनेस है। वो जो करता है वो करते रहो। वो कब उठता है देखते रहो, कब बैठता है देखते रहो, कब बातें करता है, कैसी बातें करता है सुनते रहो। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर दिमाग थोड़ा सा भी लगा लिया तो ये बिजनेस बहुत आसान है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल मारने का बिजनेस है। और सबसे ज्यादा नकलची कौन होता है? बंदर। और कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज है। तो हम नकल मारने में बड़े तेज हैं। हमें नकल मारनी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग रखना है। एक लड़के ने अपने टीचर से पूछा, सर इंग्लिश में कौन सा एसे आएगा? तो जो टीचर उसको पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, उसने कहा माय बेस्ट फ्रेंड। बस रट्टा लगा लो, माय बेस्ट फ्रेंड, यही आएगा। तो उसने रट्टा लगा लिया। जब लगा लिया, जब पेपर आया तो उसमें आया हुआ था माय बेस्ट माय फादर। अब उसने दिमाग तो लगाना नहीं है। उसने सोचा था डुप्लीकेशन का काम है, नकल मारनी है, तो उसने लिख दिया फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर but true father is very rare. I have many fathers, but Ram Lal is my best father. He usually comes to my house and he often sleeps with me. He loves me, he loves my mother. My mother also loves him very much. And a father in need is a father indeed. तो अगर हम थोड़ी सी वो लड़के दिमाग लगाता तो उसको पता होता कि फ्रेंड और फादर में फर्क क्या है। इंटरव्यू थी तो दो दोस्त इंटरव्यू देने गए। एक को बुलाया अंदर, इधर आओ भाई, तुम इंटरव्यू दो आकर। तुमसे सवाल पूछा जा रहा है
कि भारतवर्ष आजाद कब हुआ? उसने जवाब दिया, सर बहुत देर से कोशिश चल रही थी, लेकिन फाइनली 1947 में हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ। उसने कहा वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताओ, भारतवर्ष को आजाद करवाने के लिए किसका सहयोग था, किसने हिम्मत लगाई, तो किसके कारण भारतवर्ष आजाद हुआ? तो उसने जवाब दिया, सर महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आजाद करवाया। वेरी गुड। ये बताओ कि भारतवर्ष में इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? उसी का असर, इसके ऊपर तो रिसर्च चल रही है। जब इसका नतीजा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लो इंटरव्यू लेकर बाहर जाने लगा तो इंटरव्यू वाले ने कहा, भाई बाहर जाकर तुमने ये सवाल ये किसी को बताने नहीं है, अगर तुमने सवाल बता दिए तो तुम आउट हो। ठीक है जी। वो बाहर आया, उसका दोस्त मिल गया, वो भी इंटरव्यू देने आया था। उसने कहा तुमसे क्या पूछा? कहना नहीं भाई, मुझे तो कहा गया है अगर तुमने सवाल बता दिए तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। कहना अच्छा कोई बात नहीं, जो तुमने जवाब दिए वो तो बता सकते हो? कि हाँ वो तो मैं बता सकता हूँ। कहना बोलो क्या जवाब तुमने क्या दिया? कहना पहले का जवाब मैंने दिया कि बहुत देर से कोशिश चल रही थी, फाइनली 1947 में आजाद हुए। दूसरे सवाल का जवाब क्या था? दूसरा सवाल था कि ऐसे महात्मा गांधी जी ने, और तीसरा क्या था? तीसरा का जवाब मैंने दिया कि रिसर्च चल रही है। क्या ठीक है। उसे याद कर लिया, अंदर चला गया। अंदर जाकर उससे पहला सवाल पूछा इंटरव्यू वालों ने, तुम पैदा कब हुए थे? अब उसको याद था। इसका जवाब क्या है? कहना सर कोशिश तो बहुत देर से चल रही थी, कोशिश तो बहुत देर से चल रही थी और फाइनली 47 में मैं पैदा हुआ। अब इंटरव्यू लेने वाले से खड़ा गया, ये बोल क्या रहा है? कहना भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अब उसको फिर क्या गया? कहना सर नाम तो बहुत लोगों के हैं, सबका नाम लेना तो मुश्किल है, मैं सबका नाम तो ले ही नहीं सकता, गुस्सा मान जाएंगे बाकी के लोग भी। तो गांधी जी तो इंटरव्यू वाले ने कहा, क्यों भैया तुम क्या पागल हो? जी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। दोस्त मैं आपको चेयरमैन बनाना चाहता हूँ। मैं आपको चेयरमैन बनाने आया हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ। कितने लोग मुझे चेयरमैन बनना चाहते हैं? सारे चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं, मुझे सब याद है, सबके चेहरे याद पे कर रहा हूँ। और जिसने भी जो चेयरमैन नहीं बना तो समझ लीजिए मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिराफ, मादा जिराफ सबसे ऊंची होती है, पता आपको? उसका कद लगभग 12-15 फुट होता है उसका कद। और जब वो बच्चा पैदा करती है तो उसका बच्चा धाम से जमीन पे गिरता है पेट के बल। और जब बच्चा जमीन पे गिरता है तो मादा उसको प्यार नहीं करती, मादा जिराफ उसको प्यार नहीं करती, वो पैर से जोर से उसको मारती है। 1
कोई लिहाज नहीं करती, कोई प्यार नहीं करती, उसको और जोर से टांग मारती है तो बच्चा थोड़ा सा आगे चलना शुरू करता है। लेकिन माँ जरा फिर भी उसको प्यार नहीं करती, लिहाज नहीं करती, उसको और जोर से लात मारती है, मारती है, मारती है और मारती है। तब तक मारती रहती है जब तक जिराफ का बच्चा भागना शुरू नहीं करता, क्योंकि माँ जिराफ को पता है अगर ये बच्चा भागेगा नहीं तो जंगली जानवर इसको खा जाएंगे। इसी तरह आज मैं आपको लात मारने आया हूं। मैं आपको तब तक लात मारता रहूंगा जब तक आप चेयरमैन नहीं बन जाते। मैं कोई लिहाज प्यार करना नहीं जानता। जब लीडर मेरे सामने ऐसे आते हैं तो मैं प्यार करता हूं, तो मैं लिहाज करता हूं। चेयरमैन नहीं बनेंगे उनको मैं लिहाज नहीं करूंगा। मैं तब तक मारता रहूंगा जब तक आप चेयरमैन नहीं बन जाते। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा जानवर कौन? यस, हाथी। सबसे बड़ा जानवर, ऊंचाई में जानवर कौन? जिराफ। बड़ा हाथी, बड़ा जानवर हाथी, बड़ा लंबा जो जिराफ। सबसे नटखट जानवर कौन? बंदर। सबसे चालाक धूर्त जानवर कौन? लोमड़ी। सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन? चीता। लेकिन क्या कोई इसमें से राजा है? राजा कौन है? शेर। क्योंकि राजा शेर जो है वो सबसे निडर होता है, निर्भीक। वो किसी को छोड़ता नहीं है, सबको मार देता है। वो किसी से डरता ही नहीं है, निर्भीक है। और जंगल का राजा और आसमान का राजा कौन? बाज। सबसे ऊंचा। जब बादल आते हैं बाकियों के पंखी जो हैं वो शेल्टर ढूंढते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं, लेकिन बाज जो है वो बादलों से ऊपर उड़ जाता है और बादल नीचे रह जाते हैं, जो बाज है ऊपर चले जाता है। जब मादा बाज के बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको लेकर पंजों में लेकर 12 किलोमीटर ऊपर, जहां पर हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, वहां उसको ले जाती है 12 किलोमीटर ऊपर। और ऊपर जाकर 12 किलोमीटर का रास्ता तय करने में उसको मात्र 7 या 8 मिनट लगते हैं। इतनी तेजी से बाज जो है उड़ता है। जब ऊपर पहुंच जाता है तो अपने पंजों में अपना बच्चा जो उससे पकड़ा होता है, पैदा हुआ होता, उसको फेंक देती है। उसको उड़ना नहीं आता। उसके जो पंख होते हैं वो जुड़े होते हैं आपस में, वो खुलते नहीं हैं और नीचे वो गिरना शुरू कर देता है बाज का बच्चा। जब वो लगभग 3-4 मिनट में वो 5-6 किलोमीटर की सफाई अपना जो डिस्टेंस है वो तय करके बच्चा नीचे पहुंचता है आधे रास्ते में, तो उसके पंख थोड़े से खुलने शुरू होते हैं। फिर वो नीचे गिरता है जोर से, उसको उड़ना अभी भी नहीं आता। जब नीचे गिरता है तो उसके पंख और थोड़े से खुलने शुरू होते हैं और नीचे गिरता जाता। उसको उड़ने का तरीका नहीं आता। उसको नीचे गिरते 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 जब जमीन से मात्र 700-800 मीटर ऊपर होता है और जब गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसको पकड़कर उसकी मां का पंजा फिर लेकर उसको ऊपर उड़ जाती है। फिर 12 किलोमीटर ऊपर जाकर फिर उसको नीचे फेंक देती है।
उसको प्यार नहीं करती। उसको पता है अगर मेरा बच्चा उड़ेगा नहीं तो जितने भी शिकारी हैं या जितने भी दूसरे जानवर गिद्ध वगैरह है वो इसको खा जाएंगे। उसको ऊपर ले जाकर फिर नीचे फेंकती है, वो नीचे फिर नीचे गिरता गिरता है, उसके पंख खुलने शुरू हो जाते हैं और 2-3 बार ऐसा करने के बाद उसके पंख खुलते हैं, फिर वो उड़ना शुरू कर देता है बच्चा। और बाज की उम्र सबसे अधिक होती है पंछियों में, लगभग 70 साल बाज जीवित रहता है। लेकिन 40 साल की उम्र में उसके जो पंजे हैं वो लटक जाते हैं, उसकी चोंच ढीली पड़ जाती है, उसके पंख जो है वो भारी हो जाते हैं, उड़ने में दिक्कत आती है। फिर वो बाज रोता है कि अब मैं क्या करूंगा। अब उसके पास 3 रास्ते बचे हैं, या तो वो सुसाइड कर ले, मर जाए कहीं पर, या गिद्ध की तरह, गिद्ध क्या करता है वो भी जब बूढ़ा होता है तो बाकी पक्षियों का जो जूठा माल होता है उसको वो खाता है। लाइक बुढ़ापे की जिंदगी, तो यह बाज बुढ़ापे की जिंदगी पकड़कर किसी बुढ़ापे के आश्रम में गिद्ध की तरह वो पड़ जाए और लोगों का जूठा हुआ वो खाए, लेकिन बाज को वो गवारा नहीं है। बाज किसी का फेंका हुआ मांस या शिकार नहीं खाता। और तीसरा उसके पास एक और तरीका है कि वो अपने आप को पुनः स्थापित करे, पुनः जीवित करे, पुनः अपने आप को ऊंचा उठाए। उसके लिए वो क्या करता है, वो एक ऊंचे पहाड़ पर चले जाता है, वहां जाकर पत्थर पे वो अपनी चोंच को मार मार के अपने मुंह को लहूलुहान करके वो अपनी चोंच को तोड़ देता है। अपने पंजों को भी मार मार के अपने नाखून को, अपने पंजों को तोड़ देता है। लगभग 3 महीने के बाद उसकी चोंच पुनः उग आती है, उसके पंजे दोबारा से उग आते हैं। अब फिर वो क्या करता है बाज, फिर अपनी चोंच से अपने परों को नोच कर उखाड़ फेंकता है। बड़ी दर्द होती है, रोता है, चिल्लाता है, अकेले में, किसी के सामने नहीं, अकेले में रोता है, चिल्लाता है, सारे पंखों को उतार फेंकता है। और लगभग 150-180 दिन के बाद उसके पंख दोबारा उगाते हैं। बाज के पास एक नई जिंदगी आ जाती है, वो फिर जवान हो जाता है, पंख उसके नए आ जाते हैं, चोंच नई, उसके जो पंजे हैं वो ठीक हो जाते हैं, नए उगाते हैं। अब वो फिर दोबारा उड़ारी बढ़ता है आकाश में और फिर अपना जिंदगी जीता है 30 साल। और आप भी अभी तक क्या करते रहे? क्या आप अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं? कर रहे हैं? लेकिन मैं आज आपको एक नई जिंदगी देना चाहता हूं। आपको मैं दोबारा फिर बाज की तरह एक नई जिंदगी देना चाहता हूं, आपको चेतना बनाना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? बहुत तकलीफ होगी, जैसे बाज को हुई है, बहुत तकलीफ होगी। क्या आप तकलीफ सहने को तैयार हैं? सुबह 7 से लेकर शाम रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। तैयार है? अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं तो हम सब
आपको चेयरमैन बनाने के लिए तैयार है। बैलों का एक झुंड जा रहा था जंगल में। बैल का छोटा बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ अगर शेर आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा? तो उसके बाप ने जवाब दिया, बैल ने, कि जब शेर आएगा तो तुम भी उसकी तरफ घूर के देखना। वो घुराएगा, तुम भी घुराना जोर से। उसने कहा लेकिन शेर तो बहुत ताकतवर होता है, वो तो मुझे खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? तुम देखा नहीं